और हाँ, बहुधा ये कहा जाता है कि ये दुनिया सत्य पे टिकी है। बहुधा ये कहा जाता है कि ये दुनिया सत्य पे टिकी है। लेकिन आप मुझे यही सोचेंगे कि आज ये बाबा पता नहीं क्या कह रहा है। मेरा मानना है कि ये दुनिया झूठ पे टिकी है। सभी लोगों का मानना है कि ये दुनिया सत्य पे टिकी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये संसार, ये दुनिया झूठ पे टिका। जो हम ये चमड़े की आंखों से देख रहे हैं, पूरा संसार महापुरुषों का ये मानना है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। और इस संसार का एक नाम है मृतलोक। मृतलोक यानी नाशवान संसार है। एक दिन इसका नाश हो जाएगा। ये नाशवान संसार है। महापुरुष तो यहां तक कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सूरज चांद भी नष्ट हो जाएंगे। जब प्रलय, महाप्रलय आएगी तो ये सूरज चांद भी नष्ट हो जाएगा, जबकि सत्य कभी नष्ट होता ही नहीं। तो इसका मतलब यही है ना कि ये संसार झूठ पर टिका हुआ है। जिस सच को कहा जा रहा है, जिस सच को कहा जा रहा है, उस सत्य को कहा जा रहा है और वो कभी नष्ट नहीं होगा। गुरु नानक साहब ने कहा है आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। यानी वो सत्य कभी नष्ट ही नहीं होगा। तो फिर ये संसार नष्ट हो जाना है तो ये सत्य कहाँ है? विचार करो। ये सत्य नहीं है। ये संसार एक सेमर फूल है। ये संसार एक सेमर फूल है। देखने में बड़ा लुभावना लगता है। ये संसार की चकाचौंध देख करके ऐसे लगता आहा हा, हमेशा ये रहेगा, हमेशा हम रहेंगे। ये सेमर फूल, जैसे सेमर का फूल कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाना। सेमर फूल कोई नहीं जानते हो? सेमर फूल नहीं जानते हो जो चैत में फूलता है? फूल नहीं जानते। सेमर जब फूलता है इतना सुहावना लगता है, इतना सुहावना लगता है। ऐसे लगता है ये जब इसका फूल इतना अच्छा है, इसका फूल इतना अच्छा, तो इसका फल कितना मीठा होगा। तो इसका उदाहरण है एक तोता, सुआ, पट्टू रोज आता है और सेमर के फूल पर बैठ करके और पता नहीं कितने सपने संजोता है कि जब फूल इतना सुहावना है, जब इसमें फल लगेगा, फिर फल पकेगा, तब मैं इसे चखूंगा, बड़ा स्वाद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। रोज आता है। कुछ दिनों के बाद उसमें एक फूल के नीचे एक ढेंढी लग जाती है। फिर आता है, रोज बैठता है, रोज वहीं पर आ जाता है, देख करके चला जाता है। ढेंढी और बड़ी होती है और बड़ी होती है। इंतजार करता है तोता कि अब पकेगा। और जैसे ही वो मई जून का महीना आता है और वो ढेंढी पक जाती है, तो तोता एक बार उसमें चोंच मारता है, देखो इसका स्वाद, रस देखो इसका। और जैसे चोंच मारता है वैसे उसमें से रुआ निकलता, और जब वो रुआ निकलता है तो वो गले में फंस जाती है। तो वो पट्टू तोता जो है अब बकाता है कि अरे मेरी से जान चली जाएगी, क्योंकि वो रुआ फंस गया है। इसी तरह ये संसार है।
ये सिर्फ ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे यार दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये सब सेवर फूल है, ये सब झूठ है। लगता है कि ये सब सत्य है। इसमें बड़ा आनंद आ रहा है ना, देश संसार की चकाचौंध देख देख करके, और ऐसे लगता अरे वाह ये सब हमारे हैं, हमेशा रहेंगे, कभी नहीं बिछड़ेंगे। ये बिल्कुल सेमर फूल जाए, इसका निचोड़ इस संसार का नीरस है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, सेमर सुवना से दुई ढेड़ी की आस, ढेड़ी फूटी चनाक दे, सुवना चला निराश होकर के चला जाता है। इसी तरह जिनको हम ये सब सत्य मान, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, ये सब सत्य है, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। विचार करें, हमारे दाई बाबा, आजी आजा, दादी दादा जिसको कहते हैं, माता पिता, पति पत्नी, चलो ये उसकी बात तो चलो एक कल्पना हो सकती है कि ये सूरज चांद नष्ट हो जाएंगे, क्या पता ये झूठी बात हो, लेकिन जिस सत्य को हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ये हमारे दादी दादा थे, ये हमारे दाई बाबा, ये हमारे माता पिता थे, पति पत्नी थे, भाई भाई थे। लेकिन अगर ये सत्य होते तो क्या हमें छोड़ के चले जाते? झूठे थे ना, झूठे थे। अगर सत्य में होते तो ये क्यों चले जाते? विचार करें गहराई से। बात तो सही है ना, ये झूठा संसार है ना। हम किसको अपना माने, किसको अपना कहें कि ये हमारा है? यहां तक कि हमारा शरीर भी नहीं, हमारा ये शरीर भी नहीं है। किससे प्यार करें? कौन हकीकत में हमारी मदद करेगा? कौन हमारे साथ चलेगा? कौन हमारा है? इसलिए कहा है झूठा है संसार, झूठा है संसार, रैन का सपना है, किससे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रैन का सपना है, किससे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। ये हुस्न मास जवानी, ये हुस्न मास जवानी, जीवन की लहर तरंगे, ये बाग बगीचे पाले, खिल रहे रंग बिरंगे, यहाँ एक नहीं बचना है, किससे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा है संसार, रहने का सपना है, किससे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपनी नहीं है, हम तो इनको कह रहे हैं हमारे, ये हमारा शरीर हमारा नहीं है। ये धीरे धीरे ये कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा। कब बचपना से किशोरावस्था आ गई, कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ गया, पता नहीं चल रहा है। और ये धीरे धीरे खिसक रहा है। महापुरुष कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे,
लकीरें खिसक रही हैं। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, बाबा जी लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग सारे, शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और क्या कहने हैं, थोड़ा सा काम बनाए, बुराई निकाल कर दूर दिल से, बुराई निकाल कर दूर दिल से, तब होगी गुरु की दया धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे। ये शरीर भी नहीं है, एक दिन ये भी चला जाएगा, किसको अपना बनाए, कौन सच है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुनिया झूठ पे टिकी है, सिर्फ आशा, झूठी आशा में। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्य को कमा लो, सत्य को कमा लो। सत्य को कमाना क्या है, भजन ध्यान, भजन ध्यान कर ले, काम बन जाएगा। और नहीं, जो भी इस चमड़ों की आंखों से देख रहे हैं, सब सेमर फूल है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सत्य को कमा लिया तो ये सत्य हमारे साथ चलेगा, सत्य हमारे साथ रहेगा, सत्य हमें डूबने से बचा लेगा, सत्य हमें डूबने से बचा लेगा। इसलिए कह रहे हैं, तुम बिन स्वामी इस दुनिया में ना कोई और हमारा है। स्वामी माने सत्य, वही सत्य हमारा होगा अगर सत्य की कमाई कर लिया। तुम बिन स्वामी इस दुनिया में ना कोई और हमारा है, केवल वही हमारा है और कोई नहीं है। जिस विधि राखो, जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोरे हमारा है। तुम बिन स्वामी इस दुनिया में कोई हमारा है ही नहीं। वो सत्य, स्वामी माने वो सत्य, सिर्फ वही सत्य हमारे साथ जाएगा, हमारी संभाल करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारा बचाव करेगा। और ये सारे जीवन साथी, जीवन साथी झूठे निकले, मुझे अकेला छोड़ गए, सब छोड़ के चले गए। जीवन साथी झूठे निकले, मुझे अकेला छोड़ गए।
एक एक झटके में सब प्रेम की डोरी तोड़ गए। तुम बिन स्वामी इस दुनिया में ना कोई और हमारा है। आगे कह रहे हैं, यह जीवन भी क्या जीवन है, यह जीवन भी क्या जीवन है, आओ न फिर मैं दोबारा है। इतना कमाल है, उस सत्य को कमाल है इतना कि फिर यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़े। दुख सागर में डूब गया फिर तेरी ही बदनामी है। भिक्षा दो आनंद का मुझको हे दिव्यानंद स्वामी जी। भिक्षा दो आनंद का मुझको हे दिव्यानंद स्वामी जी। मुजरिम का इन जुर्मों से अब कैसे हो छुटकारा है। टूटी फूटी अपनी किस्ती ना कोई पतवार है। सिर पर है तूफान बला का कौन लगाए पारा है। कौन लगाए पार गुरु जी काफी दूर किनारा है। तुम बिन स्वामी इस दुनिया में कोई न और हमारा है। यानी सिर्फ वो सत्य हमारे साथ जाएगा। और ये सब सेमर फूल है, इसलिए कोई संत सदगुरु ढूंढ करके नाम का भेद लेकर के न उस सत्य की कमाई कर लीजिए। ये समय अवसर नहीं आएगा। उस सत्य के सिवाय संसार में कोई हमारा है ही नहीं, सब झूठा है। ये जो हमें सेमर फूल जैसे दिख रहा है, ये सब काल निरंजन की भूल भुलैया का तमाशा है। और वो काल निरंजन है, ये हमें कभी अच्छे कर्म करवा करके स्वर्ग भेज देता है, कभी बुरे कर्म करवा कर नरक भेज देता है। हमारा तमाशा देख रहा है, उसके अंडर में है। जैसे बचपन में एक हमजोली का मेरे लड़का था, तो बचपन की बात मुझे याद है। हम दोनों दो चींटा पकड़ते थे और दोनों चींटा को लड़ा देते थे तो दोनों चींटा एक दूसरे को संसा से दबा लेते थे। हमें मजा आ रहा था देखने। दो चींटे बड़े बड़े निकाल ढूंढ करके उनको दोनों को लड़ा देते थे और वो बेचारे दोनों परेशान हो जाते थे, दोनों संसा एक दूसरे पर गड़ा देते। हमें मजा आ रहा था। कभी कभी छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को दोनों को पकड़ करके गर्दन और दोनों को जो है लड़ा दिया, एकदम खलबल मचाने लगे, तो हमें लगता देखो कैसे लड़ रहा। इसी तरह ये काल निरंजन है, हमें कभी अच्छे कर्मों का कर्म करा करके सुख देता है और कभी बुरे कर्म करवा करके दुख देता है, नरकों में भेज रहा है और खूब तमाशा देख रहा है, खूब तमाशा देख रहा है। ये उसकी भूल भुलैया का तमाशा है। और हम सोच रहे हैं ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी है। ये सब भूल भुलैया का तमाशा है। कबीर साहब ने कहा है, तुम देखो लोगो भूल भुलैया का तमाशा, तुम देखो लोगो
भूल भूलैया का तमाशा, ना कोई आता ना कोई जाता, ना कोई आता ना कोई जाता, झूठा जग का नाता। ना काहू की बहन भांजी, ना काहू की माता, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा। ड्योढ़ी लग तेरी तिरिया जावे, पौड़ी लग तेरी माता, ड्योढ़ी लग तेरी तिरिया जावे, पौड़ी लग तेरी माता। मरघट तक सब जाए बराती, हंस अकेला जाता, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा। और क्या कह रहे हैं, एक तह ओढ़े दुई तह ओढ़े, एक मंजिल दुई मंजिल, एक तह ओढ़े दुई तह ओढ़े, ओढ़े मलमल खासा, साल दुसाला नित ही ओढ़े, साल दुसाला नित ही ओढ़े, अंत खाक मिल जाता, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा। और क्या कह रहे हैं, कौड़ी 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 माया जोड़ी, जोड़ी लाख पचासा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख पचासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग न चले एक मासा, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा, तुम देखो लोगो भूल भूलैया का तमाशा। तो भैया ये सब झूठा संसार है, और ये सब हम जितना देख रहे हैं ये सब झूठ है। लेकिन ये ध्यान रखना, धर्म पर झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा, धर्म पर झूठ नहीं चलेगा। अगर कोई कह दे कि मैं 2.5 घंटे भजन करता हूँ, आधा घंटे ध्यान करता हूँ, धुन सुनता हूँ, तो ये हमारी रील वहाँ बन रही। हम यहाँ तो गुरु से भी कह देंगे, शरीर रूपी गुरु से भी कह देंगे नहीं मैं रोज़ 2.5 घंटा भजन करता हूँ, आधा घंटा मैं ध्यान करता हूँ, यानी 2.5 घंटा सिमरन करता हूँ और आधा घंटा भजन यानी ध्यान करता हूँ, तो हमारी रील चल रही है, वो सब वहाँ रील चला दी जाएगी और सब हम देख लेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं भजन। तो सभी से यही कहूँगा कि सभी भाई बहन भजन जरूर कीजिए, और जो ये सत्संग की थ्योरी बनाया है हफ्ते में इतवार को, तो ज़रूर पहुँचिए। आप ये ना सोचिए अरे वहाँ कौन क्या मज़ा आएगा, सत्संग के नाम से 10 कदम चलोगे ना, उसका फल भी मिलेगा। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूँगा। सतगुरु सदा दयाल।